नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं विषय संस्कृत का अष्टादश पाठः अर्थात पाठ 18 होलिकोत्सवः। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होलिका धन उत्सवः गुण स्वर संधि। तो होलिका उत्सव के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य प्रिय उत्सव होलिकोत्सव अस्ति। छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रिय त्योहार होली का त्योहार है। उत्सव मतलब त्योहार, होलिका धन उत्सव गुण स्वर संधि। जनाः उत्सवं श्रुत्वा आनंदम अनुभवन्ति। जनाः मतलब लोग, उत्सव को सुनकर आनंद का अनुभव करते हैं। श्रुत्वा मतलब श्रुत्वा धन एव। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य जनानाम इमं उत्सवं प्रति अति निष्ठा लक्ष्यते। छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोग, जनानाम मतलब लोग, इस त्योहार के लिए उत्सुकता दिखाई देते हैं। अतिनिष्ठा मतलब उत्सुकता, लक्ष्यते मतलब दिखाई देते हैं। उत्सव मतलब त्योहार। अस्माकं प्रदेशे अनेके उत्सवाः समायोज्यन्ते। हमारे प्रदेश में अनेक उत्सव आयोजित किए जाते हैं। परम होलिकोत्सवस्य वैशिष्ट्यम अनुपमेयम अस्ति। अर्थात पर होली की विशेषता यह है कि इसकी कोई उपमा नहीं है। अनुपमा मतलब कोई उपमा नहीं है। होलिकोत्सव फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां संपद्यते। होली का त्योहार फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अस्योत्सवस्य आगमनम समशीतोष्ण ऋतु काले भवति। इस त्योहार का आगमन, अस्य मतलब इस, उत्सवस्य मतलब त्योहार का, षष्ठी विभक्ति एक वचन, आगमन जब ठंड और गर्मी समान होती हैं। समशीतोष्ण, सम धन शीत धन उष्ण, अर्थात न ठंडी न गर्मी, अर्थात ठंडी और गर्मी समान रहती है, उस मौसम में होता है। वसंतागमनेन, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वसंत धन आगमनेन सर्वासु दिशासु सस्यानि आच्छादितानि भवन्ति। बसंत ऋतु के आगमन के समय सभी दिशाएं फसलों से आच्छादित होती हैं या हो जाती हैं। सस्यानि मतलब फसल, सर्वासु दिशासु मतलब सभी दिशाएं। उद्यानेषु न पुष्पानि विकसन्ति। उद्यान मतलब बगीचों में नए फूल खिलते हैं या विकसित होते हैं। मयूराः नृत्यन्ति, मयूर नृत्य करते हैं। पिकाः गायन्ति च, और कोयल गाती है। अस्मिन् समये सर्वेषां प्राणिनां हृदि प्रफुल्लता संचरति। इस समय सभी जीवों के हृदय में, हृदय मतलब हृदय में, प्रसन्नता का संचार होता है। प्रफुल्लता मतलब प्रसन्नता का या आनंद का संचार होता है। छत्तीसगढ़म कृषि प्रधान्य प्रदेशः अस्ति। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है या राज्य है। अधिकाधिक जनानां जीवनम कृषौ एव अवलंबितम। यहाँ के अधिक से अधिक लोगों का जीवन कृषि पर ही आश्रित है। अवलंबितम मतलब आश्रित। कृषकाः षण्मास पर्यंतम कृषि कार्यम बहु यत्नेन कुर्वन्ति। किसान 6 महीने तक खेती का काम बहुत मेहनत से करते हैं। बहु यत्नेन, यत्नेन मतलब परिश्रम या मेहनत, कुर्वन्ति करते हैं। पश्चात धान्यम संप्राप्य हर्षम अनुभवन्ति। उसके बाद अनाज प्राप्त करके खुशी का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर धान्य मतलब फसल होता है या अनाज होता है, जैसे गेहूं, चना, मसूर, उड़द, मूंगफली आदि। और धन मतलब होता है रुपया, पैसा, सोना, चांदी। प्राचीन काले सर्वे गृहस्थाः यज्ञम विदधति स्म। प्राचीन काल में सभी गृहस्थ, गृहस्थ मतलब होता है परिवार वाले, यज्ञ करते थे। ते यज्ञ संपादनार्थम यथेष्टम समिधानि नवन्नानि घृतानि दुग्धानि तथा अन्यानि द्रव्याणि च प्रयच्छन्ति स्म। वे, ते मतलब वे, यज्ञ पूरा करने के लिए, संपादनार्थम मतलब अर्थम जहां पर लगता है के लिए का प्रयोग होता है, अर्थात यज्ञ पूरा करने के लिए यथेष्टम, यथेष्टम मतलब आवश्यक अनुसार, आवश्यकता अनुसार या इच्छा अनुसार, समिधानी अर्थात सामग्री,
नवन्नानि मतलब नए अन्न, घृतानि मतलब घी, दुग्धानि मतलब दूध और अन्य पदार्थों की याचना करते थे। प्रयच्छन्ति मतलब याचना, इसमें लगा वहां भूतकाल हो जाता है तो थे। अद्यापि सैव प्रथा भिन्नता दृश्यते, आज भी सब प्रथा अलग से दिखाई देती हैं। भिन्नता मतलब अलग से, दृश्यते मतलब दिखाई देती हैं। यज्ञस्य प्राचीन रूपम विलुप्तम अस्ति, यज्ञ का प्राचीन रूप समाप्त हो रहा है, विलुप्त मतलब समाप्त हो रहा है। अधुना बालकाः इतस्ततः काष्ठानि एकत्रीकुर्वन्ति दहन्ति च, आजकल बालक इधर उधर से लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और जलाते हैं। इतस्ततः, इतः धन ततः, यहाँ पर विसर्ग संधि है। काष्ठानी मतलब लकड़ियां, एकत्री मतलब एकत्र करना, दहन्ति मतलब जलाना। अस्मिन् अवसरे जनाः बहुरंग रंजित जलम परस्परम क्षिपन्ति खिलन्ति च विविधैरागैः, इस अवसर पर लोग अनेक रंगों से जल को परस्पर एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं और खेलते हैं। अबाल वृद्धा प्रसन्ना परस्परम मिलन्ति, अबाल मतलब होता है बच्चे, वृद्धा सभी आपस में खुशी से मिलते हैं, अर्थात बच्चे। सर्वे गायन्ति नृत्यन्ति च, सभी गाते हैं और नाचते हैं। सर्वे स्नेहेन अन्येषां मुखेषु गुलालम मर्दयन्ति, सभी प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के मुंह पर गुलाल मलते हैं। मुखेषु सप्तमी भक्ति, मुखों पर। गुलाल मर्दयन्ति मतलब लगाते हैं या मलते हैं या रगड़ते हैं। फाग गान माध्यमेन जनाः स्वसुखानि प्रदर्शयन्ति, होली के गीत द्वारा लोग अपने सुख को प्रदर्शित करते हैं। यथा ते आनंद अर्णवे निमग्नाः इति प्रतीयते, तथा वे आनंद के सागर में डूबे हुए प्रतीत होते हैं। निमग्नाः मतलब डूबे हुए, प्रतीयते मतलब प्रतीत होते हैं, अर्णवे मतलब सागर। गृहेषु बहुनि मिष्ठानि निर्मितानि भवन्ति, घरों में बहुत सी मिठाइयाँ बनाई जाती है। एका कथा प्रचलिता, एक कथा प्रचलित है। होलिका प्रहलादस्य पितृश्वसा आसीत्, होलिका नाम की प्रहलाद की एक बुआ थी। पितृश्वसा मतलब पिताजी की बहन अर्थात बुआ थी। सह प्रहलादेन सह अग्नौ प्रविष्टा, वह प्रहलाद को अपने साथ लेकर आग में प्रवेश करती है। विष्णु प्रसादेन प्रहलादः न दग्धः, विष्णु भगवान की कृपा से प्रहलाद नहीं जलता। होलिका दग्धा, होलिका जल जाती है। अस्याम कथायाम असत्योपरि सत्यस्य विजयः भवति इति संदेशः, इस कथा में असत्य पर सत्य की विजय होती है, यह संदेश दिया गया है। भवति इति संदेशः, यह संदेश दिया गया है। उत्सवो अयम स्वस्थम पर्यावरणम सृजति, यह त्योहार स्वस्थ वातावरण का निर्माण करती है। परस्परम सौहार्द भावम संवर्धयति च, और आपसी मित्र भाव, सौहार्द मतलब होता है मित्र भाव को बढ़ाता है, संवर्धयति मतलब बढ़ाना। एवं आनंदस्य उल्लासस्य च अयम उत्सवः सर्वेषां मनांसि रंजयति इति, इस प्रकार, एवं मतलब इस प्रकार आनंद और उल्लास का यह त्योहार सबके मन को प्रसन्नता से भर देता है। मनांसि रंजयति अर्थात मन को आनंदित कर देती है या प्रसन्नता से भर देती है, एक ही है। तो इस प्रकार आपका पाठ होलिकोत्सवः समाप्त होता है। अब देखते हैं अभ्यासार्थ प्रश्न। अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत देखिए प्रश्न 1, संस्कृत में उत्तर दीजिए। कस्मिन् मासे होलिकोत्सवः भवति, तो इसका उत्तर है होलिकोत्सवः फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां तिथि भवति, अर्थात होली का त्यौहार फागुन महीने के पूर्णिमा तिथि को होती है। ख है वसंत आगमनेन सर्वासु दिशासु कानि आच्छादितानि भवन्ति, इसका उत्तर है वसंत आगमनेन सर्वासु दिशासु सस्यानि आच्छादितानि भवन्ति, अर्थात वसंत ऋतु के आगमन के समय सभी दिशाओं
फसल से आच्छादित होती है। ग है प्रहलादस्य पितृश्वश्रु किम नामस्ति, तो उत्तर है प्रहलादस्य पितृश्वश्रु नाम होलिका अस्ति, अर्थात प्रहलाद की बुआ का नाम होलिका है। घ होलिकोत्सव किम संदेशम प्रेष्यति, इसका उत्तर है होलिकोत्सव असत्योपरि सत्यस्य विजयः भवति इति संदेशम प्रेष्यति, अर्थात होली का त्यौहार असत्य के ऊपर सत्य की विजय होती है, यह संदेश देती है। प्रश्न 2 है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क है होलिकोत्सव खाली स्थान मासे खाली स्थान तिथौ भवति, तो यहाँ पर आएगा फाल्गुन मासे और यहाँ पर आएगा पूर्णिमायाम तिथौ भवति। ख है मयूराः खाली स्थान पिकाः खाली स्थान च, तो यहाँ पर आएगा मयूराः नृत्यन्ति पिकाः गायन्ति, अर्थात मयूर नृत्य करती हैं और कोयल गाती है। कुक्की और मयूर जब नृत्य करते हैं तो देखे होंगे उसका जो पंख है बहुत सुंदर लगती है। ग है खाली स्थान प्रसादेन खाली स्थान न दग्धः, तो यहाँ पर आएगा विष्णु प्रसादेन प्रहलादः न दग्धः, अर्थात विष्णु की कृपा से प्रहलाद नहीं जला। घ है असत्योपरि खाली स्थान विजय भवति, तो यहाँ पर आएगा सत्यस्य, अर्थात असत्य के ऊपर सत्य की विजय होती है। प्रश्न 3 है पितृश्वस शब्द के रूप सभी विभक्तियों में लिखे, तो आपको इसका शब्द रूप लिखना है। जैसे मातृ है, पितृ है, दात्री है, उसी प्रकार से इसका रूप चलेगा। तो देखिए पितृश्वस पितृश्वसारो पितृश्वसारः, द्वितीय भक्ति में पितृश्वसारम पितृश्वसारो पितृश्वस्त्रीः, तृतीय है पितृश्वस्त्र पितृश्वस्त्रिभ्याम पितृश्वस्त्रिभिः, चतुर्थी है पितृश्वस्त्रे पितृश्वस्त्रिभ्याम पितृश्वस्त्रिभ्यः, पंचमी है पितृश्वश्रुः पितृश्वस्त्रिभ्याम पितृश्वस्त्रिभ्यः, षष्ठी है पितृश्वश्रुः पितृश्वश्रोः पितृश्वस्त्रीणाम, सप्तमी है पितृश्वसरी पितृश्वश्रोः पितृश्वस्त्रीषु, पितृश्वसः हे पितृश्वसारौ हे पितृश्वसारः, इस प्रकार इसका शब्द रूप चलेगा। तो इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त होता है। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आगामी पाठ में। धन्यवाद।